पूर्व विधायक हैं इमरान मसूद, वो कह रहे हैं मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ूंगा। ये बात ठीक है, उन्होंने बड़ा अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि चुनाव लड़ेंगे, हर हालत में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन यदि ये सीट सपा के कोटे में जाती है तो फिर तो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट लड़ेगा, फिर कांग्रेस का कैसे लड़ेगा। इसके अलावा बसपा के जो कार्यक्रम हो रहे हैं मौजूदा समय में, उसमें हाजी फजलुर रहमान की अनुपस्थिति बहुत कुछ बताती है। जहाँ तक हाजी फजलुर रहमान की बात करें, जब से माजिद अली को लोकसभा प्रभारी बनाया गया है तो तय मान लीजिए कि बसपा से तो उनका सीधा सीधा संबंध खत्म है। इस बार उनकी दावेदारी नहीं है, बसपा से टिकट उनको नहीं मिलेगा। देखिए, बसपा ने अपने सांसद का टिकट काट दिया है, तो उनकी भी हाजी फजलुर रहमान की मजबूरी है। वो संपर्क कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि कांग्रेस में जाएं या फिर समाजवादी पार्टी में जाएं। गठबंधन में सहारनपुर लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के पास रहेगी या फिर कांग्रेस पर, इस पर अभी संशय बना हुआ है। लेकिन कांग्रेस के नेता इमरान मसूद क्लियर कर चुके हैं कि सहारनपुर से वही कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ेंगे और उनके सामने कोई दूसरा दावेदार नहीं है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी के जो मौजूदा सांसद है हाजी फजलुर रहमान, उन्होंने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की है कि वो भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में है। क्या कुछ करेंगे हाजी फजलुर रहमान, इस पर बातचीत करने के लिए सहारनपुर के वरिष्ठ पत्रकारों का एक पैनल हमारे साथ है, उनसे हम बात कर लेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजेश जैन जी से। जैन साहब, आप बताइए कि हाजी फजलुर रहमान का अगला कदम क्या हो सकता है, क्या समझते हैं? देखिए, ये तो समय के गर्भ में छुपा हुआ है, क्या होगा वो अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, लेकिन कयास लगाए जा सकते हैं। कयास ये है कि वो बहुजन समाज पार्टी छोड़ेंगे यदि उनको इंश्योरेंस दिया जाता है, आश्वासन दिया जाता है कि आपको समाजवादी पार्टी टिकट दिया जाएगा, तो समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। क्योंकि बड़ी साफ सी बात है, अभी ये क्लियर नहीं है गठबंधन में सहारनपुर की सीट किसके पास जाएगी। और ये कहना, जो पूर्व विधायक हैं इमरान मसूद, वो कह रहे हैं मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ूंगा। ये बात ठीक है, उन्होंने बड़ा अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि चुनाव लड़ेंगे, हर हालत में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन यदि ये सीट सपा के कोटे में जाती है तो फिर तो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट लड़ेगा, फिर कांग्रेस का कैसे लड़ेगा। फिर तो राड़ हो जाएगी आपस में फिर गठबंधन में इस सीट को लेकर ही। देखिए, ये जिला स्तर का मामला नहीं है, लोकल मामला नहीं है। जिस बात को बैठ के सपा जो सुप्रीमो है अखिलेश यादव जी और जो कांग्रेस की हाईकमान है, वो बैठ कर तय करेंगे किसके कोटे में सीट जानी है। राड़ तो लोकल स्तर पे कोई यदि बंटवारा हो तो राड़ होने की बात हो सकती है। यदि कांग्रेस ने ये सीट सपा के खाते में दे दी, गठबंधन में उस खाते में चली गई, तो फिर कैसे चुनाव लड़ेंगे। और हाईकमान से ऊपर जाकर तो मैं नहीं समझता कि पूर्व विधायक इमरान मसूद इतना गलत विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाली बात करेंगे कि यदि ये सीट सपा के कोटे में जाती है और कांग्रेस से, फिर भी वो चुनाव लड़ें। ठीक है, खालिद हसन जी यहाँ पर है, उनसे बात करेंगे। क्या कहते हैं आप क्या सोचते हैं? देखिए, सियासत में सब कुछ जायज़ है, कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है। तो अभी तो कहना जैन साहब का कि समय के गर्भ में छुपा हुआ है, ऊँट किस करवट बैठेगा। हालांकि अपनी अपनी दावेदारी है, हाजी फजलुर रहमान की अपनी दावेदारी है। सपा सुप्रीमो से वो जब 2 महीने पहले देवबंद में आए थे तो वहाँ उनकी एक बंद कमरे में बातचीत हुई थी, तो तभी से कयास लगाए जा रहे थे। इसके अलावा बसपा के जो कार्यक्रम हो रहे हैं मौजूदा समय में, उसमें हाजी फजलुर रहमान की अनुपस्थिति बहुत कुछ बताती है। तो समाजवादी पार्टी के बहुत ज़्यादा टच में है हाजी फजलुर रहमान। और अभी जो इंडिया गठबंधन में सपा और कांग्रेस के बीच में जो सीटों का बंटवारा अनौपचारिक रूप से हुआ है, उसमें सहारनपुर की सीट को छोड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि इमरान मसूद एक मजबूत दावेदार हैं, कांग्रेस के खाते में सीट जा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं खींचतान लगी हुई है। दोनों ही जो कैंडिडेट हैं, चाहे इमरान मसूद हो चाहे मौजूदा सांसद हाजी फजलुर रहमान हो, वो ये चाहेंगे कि इस सीट पर वो अपनी दावेदारी मजबूत करें। ठीक है, मुकेश गुप्ता जी यहाँ पर हैं, आप बताइए कि क्या लगता है कि आने वाले दिनों में सीटों को लेकर गठबंधन में और टेंशन हो जाएगी? देखिए, अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर गठबंधन को लेकर इसलिए गठबंधन अगर होता है तो गठबंधन का मान के चलें कि सीधा कांग्रेस की उम्मीद ज़्यादा जताई जा रही है कि सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। जहाँ तक हाजी फजलुर रहमान की बात करें, जब से माजिद अली को लोकसभा प्रभारी बनाया गया है तो तय मान लीजिए कि बसपा से तो उनका सीधा सीधा संबंध खत्म है। इस बार उनकी दावेदारी नहीं है, बसपा से टिकट उनको नहीं मिलेगा। और समाजवादी पार्टी के भी उन्होंने पत्ते नहीं खोले हैं। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी से वो कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसा कोई स्पष्ट इंडिकेशन नहीं है। अब ये तो देखने वाली बात रहेगी कि आने वाले समय में जो इमरान मसूद हैं, उनकी बगावती तेवरों के तो पहले भी देख चुके हैं, वो निर्दलीय भी लड़ चुके हैं। और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि मैं चुनाव ज़रूर लड़ूंगा, तो ऐसा भी संभव है कि समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट हो, उसके बावजूद भी इमरान मसूद चुनाव लड़ जाएं।
ये तो बात सांसद भी कह रहे हैं कि वो भी चुनाव लड़ेंगे, इमरान मसूद भी कह रहे हैं। क्या कहेंगे मशकूर भाई? आज सुबह भी इमरान मसूद ने क्लियर किया है कि वो तो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, कोई दावेदार नहीं है मेरे सामने। देखिए, बसपा ने अपने सांसद का टिकट काट दिया है, तो उनकी भी हाजी फजल रहमान की मजबूरी है। वो संपर्क कर रहे हैं, तोल रहे हैं कि कांग्रेस में जाएं या फिर समाजवादी पार्टी में जाएं। लेकिन क्योंकि समाजवादी पार्टी कैराना लोकसभा और मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से अपने प्रत्याशी लगभग तय कर चुकी है, तो उम्मीद यही है कि कांग्रेस के कोटे में जाएगी सहारनपुर लोकसभा सीट। तो इमरान मसूद जो कह रहे हैं वो कॉन्फिडेंट हैं, वो उनको पता है कि हाँ, मैं यहाँ पर मजबूत दावेदार हूँ। और कांग्रेस की सबसे मजबूत अगर दावेदारी है तो रायबरेली या सहारनपुर ही लोकसभा ऐसी सीट है जहाँ पर कांग्रेस लड़ सकती है मजबूती से, इसलिए इमरान मसूद ऐसी बात कर रहे हैं। ठीक है जैन साहब, बड़ा दिलचस्प हो जाएगा फिर तो चुनाव सहारनपुर का। ये चुनाव तो दिलचस्प सही है। यदि देखिए गठबंधन होता है और कैंडिडेट आता है तो इतना मान के चलिए टक्कर कांटे की टक्कर होगी। जैसे अभी ये बता रहे हैं मस्कूर जी कि इमरान डिक्लेयर कर चुके हैं कि मैं तो चुनाव जरूर लड़ूंगा, लेकिन मेरा अपना मंथन ये कहता है कि गठबंधन में जिस खाते में सीट जाएगी उससे बागी होकर कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे इमरान जी। यदि वैसे चांस जो लग रहे हैं कांग्रेस के लग रहे हैं, जहाँ तक फजलू जी की बात है, पूर्व सांसद बात साफ हो चुकी है, उन्हें बसपा से टिकट नहीं मिलने जा रहा है, बसपा में रहने भी नहीं जा रहे। लेकिन यदि उन्हें समाजवादी पार्टी से आश्वासन नहीं मिलता टिकट का, तो काहे के लिए समाजवादी पार्टी में जाएंगे? क्या उन्हें मिलेगा? ये मंथन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, अपने साथियों से सलाह कर रहे हैं, और जल्दी कुछ दिन में साफ हो जाएगा। जैसे अभी बात चल रही है कि 20 सीटों की बात चल रही है कांग्रेस से समाजवादी पार्टी की, उन 20 सीटों में सहारनपुर की सीट, ये बात सही है कि किराना और मुजफ्फरनगर वाली बात समाजवादी पार्टी कर रही है तो कांग्रेस के खाते में जा सकती है, कयास है, डिसाइड नहीं है। यदि एक कैंडिडेट होता है दोनों गठबंधन से मिला के, तो निश्चित रूप से चुनाव बहुत कांटेदार होगा, बड़ा दिलचस्प होगा। तो निश्चित रूप से सहारनपुर का जो चुनाव होने वाला है वो काफ़ी दिलचस्प होगा। हालांकि नतीजे क्या रहेंगे ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। सबकी अपनी अपनी दावेदारी है, अपने अपने समीकरण है, लेकिन सहारनपुर के सर पर, सहारनपुर का जो ताज है वो किसके सर पर सजेगा ये देखना होगा। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।